भोपाल से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल 5 दिनों से लगातार जारी है। धरने पर बैठे हुए हैं हड़ताली कर्मचारी। नियमित करने की मांग वो कर रहे हैं। बर्खास्त साथी कर्मचारियों की बहाली की भी उनकी मांग है। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मी बीते 5 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते कहीं ना कहीं मरीजों को जरूर कुछ ना कुछ परेशानियों के सबब से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अस्पताल की जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनके संचालन में इन स्वास्थ्य कर्मियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि अन्य राज्यों की तरह इनका नियमितीकरण किया जाए, जून 2018 की जो नीति है उसको लागू किया जाए और निष्कासित जो कर्मचारी हैं उनको फिर से बहाली दी जाए, उनको फिर से सेवा में लिया जाए। अब तक क्या कुछ आश्वासन मिला है और आगे इनका जो पूरा आंदोलन है उसको लेकर क्या रुख है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। मैम, कितने दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए? 5 दिन हो गए। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला हमको। तो ये इसी तरह आपका आंदोलन हड़ताल जारी रहने वाली है? जब तक सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगी हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे और इसी तरीके से हम बैठे रहेंगे जब तक हमको नियमित करने का हमको कोई भी आदेश नहीं मिलेगा, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या कुछ आप लोगों की मुख्य मांगे हैं और प्रशासन की ओर से या CMHO या कोई अन्य अधिकारी ने बातचीत की है आपसे? नहीं, हमसे कोई बात तो नहीं किया। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ और हम अपने कैडर के लिए ही लड़ रहे हैं और हमारी यही मांगे हैं कि हमको MLHP कैडर में सम्मिलित किया जाए और हमारी पूरी मांगे हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हमारी सिर्फ ये मांग है कि जितने भर NHM के कर्मचारी हैं वो भले एक दिन ज्वाइन किया हुआ है, सभी को नियमित किया जाए। और जो हमारी पहली मांग है कि हमारे जो MLHP कैडर है उसको रेगुलर कैडर में शामिल किया जाए और सारे संविदा जितने भर संविदा NHM में कर्मचारी है, चाहे वो एक दिन ज्वाइन किया हो, चाहे 2 साल या 20 साल, उन सभी को एक साथ नियमित किया जाए। बस हमारी सरकार से यही विनती है। देखिए, नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो है वो हड़ताल पर हैं। जिला अस्पताल जो है भोपाल का JP हॉस्पिटल, यहाँ पर इन कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और रोजाना काम का बहिष्कार भी इस तरह से जो ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अब तक इन्हें किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है और संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी या अनिश्चितकालीन हड़ताल आंदोलन जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो 5 दिन हो चुके हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं वो अड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, 5 दिन हो चुके हैं लेकिन हड़ताल जारी है और बड़ी बात यह है कि किसी ने भी इन कर्मचारियों से बात करने की कोशिश तक अभी नहीं की। बिल्कुल सुमित, 5वां दिन है और ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं और अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी डटे हैं और ये 1250 का कैंपस है। मगर सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने चेतावनी दे दी है, कल विधानसभा घेराव होगा, बड़ी संख्या में होगा। प्रदेश भर के 32,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं जो तकरीबन विधानसभा की ओर कूच करेंगे। कैसे क्या रहेगा मामला? बिल्कुल, हम चरणबद्ध आंदोलन के तहत 12 तारीख को मंत्रालय पे काले गुब्बारे उड़ाए थे और फिर भी सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, तो 15 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन बैठे हैं। आज मेरा 5वां दिन है और यदि सरकार हमसे फिर भी संवाद नहीं करने की स्थिति में है तो निश्चित ही 20 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा घेराव की बात कही थी और उस पर हम अड़े गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोहरी व्यवस्था, शोषण की व्यवस्था, अन्यायपूर्ण व्यवस्था, संविदा व्यवस्था को बताया है, तो जल्दी से जल्दी हमको नियमितीकरण का तोहफा दें और नहीं तो हम कल विधानसभा घेराव करेंगे। कितनी संख्या में महिलाएं भी रहेंगी हमारे साथ? जितनी भी संविदा, हजारों संख्या में महिलाएं रहेंगी हम लोगों के साथ में। नारी शक्ति हमेशा तैयार रहेगी और आगे ही रहेगी। घर परिवार छोड़कर जी, परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं और घर परिवार सब छोड़। मैं तो जबलपुर से भी आई हूँ। जी। तो ये तमाम लोग देख रहे हैं, कहाँ से आए? राजगढ़ से आए। क्या पूरा ठान लिया कि अब विधानसभा इस बार तो अब नियमित होके जाएंगे। आर्य पार की लड़ाई है और हम मामा जी चाहते थे कि मामा जी हमारा ये कर दें, क्योंकि इतने कम सैलरी में और सैलरी के साथ साथ संविदा में बहुत शोषण होता है। हमें 10-12 साल तो हम ही हो गए हैं। कुछ न कुछ जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित भी हो रही, क्या लग रहा है?
निश्चित तौर पे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि पहले भी हम आवेदन कर चुके हैं। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में हमने 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं दी, हमारे कई साथियों को शहीद भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं चाहते कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़े, जनमानस का भला ही चाहते रहेंगे लोग। आप लोग देखिए 32,000 तो हम है ही, तो उम्मीद तो एक अच्छी संख्या की। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा भी है, होने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं भाई। हम तो ये बोल रहे हैं कि आदरणीय मामा जी की अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। जो उन्होंने अपने कैबिनेट में पारित किया है, जिस नीति को उन्होंने कहा है कि संविदा शोषण की प्रक्रिया है, इसको खत्म करने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूं, और आज 5 साल बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसकी क्या कार्रवाई होना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया।